अगर किसी की बंजर जमीन है लेकिन है किसी की, उस पर भी गसब करके मस्जिद बनाना जायज नहीं है। मंदिर तोड़कर मस्जिद अगर बनाई गई, अगर आपके पास ऑथेंटिक दलील है तो लेकर आइए, सारे मुसलमान आपको गिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब से पहले भी एक मस्जिद तोड़ी गई, शहीद की गई, वहां पर एक मंदिर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल के बगैर सिर्फ एक चीज सामने रखकर उन्होंने फैसला किया कि भाई दंगा किसमें नहीं होगा। उन्होंने देखा कि अगर मुसलमानों के हक में, कानूनी एतबार से मुसलमानों के हक में है यह मस्जिद दलाइल की रोशनी में, लेकिन अगर हमने मुसलमानों के हक में कर दिया तो यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए उन्होंने इस अभाव में एक दंगा ना हो उसको देखकर उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में दे दिया, क्योंकि वो जानता है कि इस देश के अंदर में अगर कोई अमन और शांति वाली कौम है तो मुसलमान है। इसीलिए मुसलमानों ने उसका मुजाहरा भी किया, वरना दलाइल की रोशनी में वो मस्जिद हमारी थी, हमारी है और कयामत तक उसका नाम हमारे लिए रहेगा। मेरे भाइयों, बहरकैफ उन्होंने तहकीक की, बहरकैफ क्या है, चलो भाई लाओ, देखो इसके नीचे हालांकि कानून बना हुआ है, वहां का एक कानून है कि भाई 15 अगस्त 1947 के दिन जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, वो इंडियन कानून में है। 1991 में ये कानून बना, लेकिन उसको भी बालाए ताक रख दिया। खैर, गलत फहमी यही है, उनका कहना है कि अंतिम जमाने में कल की अवतार संभल नामी जगह में पैदा होंगे तो वहां पर कोई भव्य मंदिर है ही नहीं, तो आएंगे कहां पर। इसलिए बेहतर है कि ये जो भव्य मस्जिद है इसको तोड़ो, इसको शहीद करो, और यहां पर ऐसे ही जैसे वहां राम मंदिर बनाया गया, यहां कल की अवतार का मंदिर बनाओ, ताकि मर्यादा, ताकि अंतिम अवतार, अंतिम महर्षा, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता, अंतिम मैसेंजर वो आकर यहां पर अवतार लेंगे। इसीलिए वो लोग कानूनी कार्रवाई इस पर लगे हुए हैं और पूरा वावेला मचाया हुआ। नौजवानों ने मखालफत की तो उन नौजवानों के 5 नौजवानों के सीनों में गोली दागी गई। क्या किसी पुलिस को नौजवानों के सीनों में, वहां के सिविलियन के सीने में गोली दागने की परमिशन है? आपके नेपाल के अंदर भी इजाजत नहीं है, भारत के पुलिस प्रोटेक्शन, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को भी इजाजत नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क के भी अंदर भी ये परमिशन नहीं दी गई है। क्या आप आम नागरिक के सीने में जो प्रोटेस्ट कर रहे हो और पुरअमन तरीके पर कर रहे हो, उनकी जान को आप नहीं ले सकते? इसलिए कि वहां के संविधान में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वहां की हमारी जान की रक्षा करना और हमारी जिंदगी की आजादी की हिफाजत करना, ये वहां के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। लेकिन उन्होंने इस दंगा को भड़काया और उन्हें 5 मासूम लोगों की हत्या की, उनके सीने पर गोली तान कर उनका मर्डर किया और आज तक उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ एक मंदिर के नाम पर, सिर्फ एक बाबर और अकबर नामे में कोई चर्चा आया होगा? कौन से ऑथेंटिक किताब है, किसने लिखी हुई है जो उसके आधार पर इतना बड़ा वावेला खड़ा किया गया है? बहरकैफ जिहालत बर मबनी संभल, ये मुरादाबाद वाला संभल नहीं है, बल्कि ये संभल शय से है शंभल गराम गुक्य सबारा हमारा। शंभल अमन की जगह मतलब है, और अमन की जगह वाला नाम पूरी दुनिया में अगर कोई शहर है वो एक ही शहर है, उस शहर का नाम मक्का है। मक्का का नाम हाजल बलदिल अमीन, और इसी को संस्कृत में कहा गया शंभल गराम, अमन की जगह वाली शहर में अंतिम महर्षि आएंगे।